और उपचुनाव जीत के लिए बीजेपी का प्लान 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 13 कैबिनेट 17 राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुंदरकी मिल्कीपुर में 4 मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं। कटहरी करहल में 3 मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं। तो अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्रियों की बैठक खत्म हुई है। 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और इसे लेकर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 4 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो सीटें कौन है हम आपको बता दें। 10 सीटों पर 30 मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी। 13 कैबिनेट 17 राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास तौर पर कुंदरकी और मिल्कीपुर में 4 मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं कटहरी करहल में 3 मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। अब वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ उपचुनाव में उतरना चाहते हैं। इसके लिए अभी से उन्होंने सबकी जिम्मेदारी तय कर दी है कि आखिर कौन कहां से पूरे जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर तैयारी करेगा। और इसे लेकर मीरापुर अनिल कुमार हम आपको बता रहे हैं, सोमेंद्र तोमर केपी मीरापुर से होंगे। तो ये सारे लोग जो हैं किस तरह से अलग अलग जिम्मेदारी इन लोगों को सौंपी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे खबर और चली आती है कि किस तरह से इन 10 जो सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर किस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार की गई है, किस तरह से पूरी रणनीति तैयार की गई है ताकि उपचुनाव की 10 सीटों को बीजेपी जीत सके। आज मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई थी, बैठक बुलाई थी और इसमें खाका तैयार किया गया है। सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी जो प्रभारी मंत्री थे वो इन क्षेत्रों में गए थे और इसकी रिपोर्ट उन्होंने सीएम को दी, जिसके बाद इस तरह की तैयारी की गई है। तो उपचुनाव जीत के लिए बीजेपी का प्लान तैयार हो चुका है। 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है, कहीं पर भी उपचुनाव में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए जिम्मेदारी भारी भरकम दी गई है। संकेत इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जो रणनीति आज मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई है उसमें बताया जा रहा है कि 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस तरह से बंटवारा हुआ है इन जो 10 सीट है उसको लेकर मंत्रियों के? बिल्कुल, देखिए जो 10 सीटें हैं उनमें मंत्रियों को पहले ही जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और वो मंत्री अपने क्षेत्रों के दौरे कर रहे थे और दौरा करके वापस जब वहां से स्थानीय समीकरणों को समझने के बाद आज मुख्यमंत्री आवास पर ये पहली बैठक उनकी थी। ये जो मंत्री थे इसमें 16 मंत्री लगभग हैं, उसमें 1 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री 1 सीट पर लगाए गए हैं और 10 विधानसभा की सीटें हैं उपचुनाव में। तो ऐसे मंत्रियों ने अपने जो प्रभार वाली विधानसभा है उपचुनाव की उनमें दौरे किए और वहां पे प्रवास किया, वहां के स्थानीय समीकरणों को समझा, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की, वहां के जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को समझा और उसके बाद जो फीडबैक मिला उसे लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी पहली बैठक थी। इस बैठक में मंथन हुआ कि आखिर किस रणनीति से चुनाव में जाना है और इस बैठक की जो खास बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बिंदुवार सभी जो प्रभार वाले विधानसभा सीटों के प्रभार वाले जो मंत्री हैं उनसे एक एक कर बात की। वहां के जो समीकरण हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर समझा। यानी कि 10 विधानसभा उपचुनाव की जो सीटें हैं उन सीटों के सभी समीकरणों को अलग अलग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझा और उसको बाकायदा उस पर एक चुनावी व्यू तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को समझा और उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में तय हुआ है कि ये विधानसभा के उपचुनाव वाली जो सीटें हैं सभी जीतने का लक्ष्य लिया गया है और इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए बड़े नेताओं के प्रवास शुरू हो जाएंगे। जल्द ही देखने को मिलेगा कि उपचुनाव की 10 सीटों पर बड़े नेता प्रचार करते नजर आएंगे, चुनावी अभियान की कमान संभालते नजर आएंगे। 10 सीटों की बात हो रही है और फिर सबकी जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रभारी मंत्री ने फर्स्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। तो क्या क्षेत्र और जाति के आधार पर ही प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और प्रभारियों की नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री ने ताकीद कर दी है कि भाई यहां पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सीटें हारी हैं, अब कोई और रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है। इसलिए जाति या फिर कह सकते हैं क्षेत्र के अनुसार ही लोगों को नियुक्त किया गया, मंत्रियों को नियुक्त किया गया है।
देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जिनको प्रभार दिया गया है, वो काफी पहले ही दे दिया गया था। वो प्रभार अपने क्षेत्र में, प्रभार वाले जो विधानसभा के उपचुनाव की सीटें हैं, वहां पर वो प्रवास कर रहे थे, वहां के वो दौरे कर चुके। वहां पे दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उनको प्रभार दिया था कुछ दिनों पहले, तो उनसे सीधे तौर पर कहा था वहां पर आप जाइए और वहां के स्थानीय समीकरणों को समझिए, वहां के क्षेत्रीय समीकरण समझिए, वहां के जातीय समीकरण समझिए। और उन समीकरणों को समझने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ में बैठक की। उन मंत्रियों ने बाकायदा अपना रिपोर्ट तैयार की है हर विधानसभा वाइज। उस रिपोर्ट को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक सीट के बारे में बात की, जहां जहां पर ये प्रभार वाले मंत्री गए वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंत्री से बात की उसके प्रभार वाले विधानसभा के क्षेत्र में जहां उपचुनाव होने हैं। सीएम ने सीधे तौर पर इस बैठक में कहा कि इन सभी सीटों पर चुनावी व्यू तैयार किया जाएगा और यहां पर बड़े नेताओं के जल्द प्रवास नजर आएंगे। और चाहे वो जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर जो सीटें जिस हिसाब से हैं, उन सभी समीकरणों को समझते हुए वहां पर जल्द ही जैसे ही उपचुनाव के ऐलान होता है, उसके बाद वहां पर प्रत्याशियों के नामों का भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी। और ये रिपोर्ट जो आज रखी गई है, ये रिपोर्ट काफी मायने रखेगी उन सीटों पर जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है उसके लिए। इसके अलावा इस रिपोर्ट के आधार पर जो चुनावी समीकरण सेट कर रहे हैं, वो काफी एक महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट होगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी है। प्रभारी मंत्रियों को प्रभार काफी पहले दे दिया गया था और वो अपने उन प्रभार वाली विधानसभा की उपचुनाव की सीटों पे दौरे भी कर चुके हैं। और उसकी लोकसभा में जिस तरह से भारी भरकम सीट बीजेपी ने गंवाई है, उसको लेकर बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। और यही वजह है कि 30 मंत्रियों को लगाया गया है, उसके बाद इतनी रणनीति बनाई जा रही है। ये सब चीज उसी के लिए है कि एक सीट पर भी उसे हार का सामना, या एक सीट से ये ना हो कि यहां से कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ दिक्कत पेश आ रही है। इसे लेकर ये पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति तैयार की गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक से जो मंत्री बाहर निकले, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य है। जैसे हम पहले उपचुनाव में सभी सीटें जीतते थे, यहाँ तक कि उदाहरण भी दिया कि जैसे आजमगढ़ हमने जीता, रामपुर उपचुनाव में जीता लोकसभा में, तो ये कोशिश है कि वो रामपुर और आजमगढ़ की जो सीट थी वो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। यही वो वजह है कि इस बैठक में भी मंथन किया गया, लक्ष्य दिया गया कि सभी सीटें जीतनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सभी से फीडबैक लिया, जो मंत्री अपने प्रभार वाली विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे थे, उनसे एक एक करके बात की। और अब जल्द ही बड़े नेताओं के दौरे इन विधानसभा के उपचुनाव वाली सीटों पर नजर आएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई, सीएम योगी ने कमान संभाल ली है उपचुनाव की और अब चुनावी व्यू तैयार करना शुरू कर दिया है इन उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर। बिल्कुल, और संकेत ये भी है, एक तरह से मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि देखिए, अगर आपको जिम्मेदारी मिली है तो आप अपनी जगह पर जाए, वहां पर रहे। हालांकि आपने फर्स्ट रिपोर्ट जरूर सबमिट कर दी है कि वहां पर किस तरह से क्षेत्रीय हो या फिर जातीय समीकरण वहां पर बिठाए जाते हैं, लेकिन आपको जमीन पर उतरकर काम करना होगा, क्योंकि इस बार कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही लोकसभा के नतीजे आए और उसके बाद सीएम योगी ने जब ये 10 उपचुनाव की सीटें ये हुआ कि इन पे उपचुनाव होने हैं, उन सीटों पर सीएम योगी ने पहले से ही प्रभारी मंत्रियों को एक एक करके तैनात कर दिया। एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री की ड्यूटी एक विधानसभा के उपचुनाव वाली विधानसभा पर लगा दी गई और बाकायदा उन्होंने प्रवास शुरू कर दिए। प्रवास के बाद जो रिपोर्ट हुई, आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बैठे उस रिपोर्ट को लेकर कि आखिर क्या कुछ निकला इन सीटों पर प्रवास के बाद, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। हर विधानसभा की एक एक सीट, 10 सीटों के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग बिंदुवार बातचीत की इन प्रभारी मंत्रियों से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि हर हाल में उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतनी है। बाढ़ है और ये सभी की चर्चा होती है। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने बाढ़ की समस्या से लेकर संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे, मंत्रियों की। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। तो
तो स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे, उनका यही कहना था कि 10 की 10 सीटें हम जीत कर लेकर आए हैं। बाकी और भी बहुत बातों पर चर्चा हुई है। संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।